हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडू ई टॉपर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी अजमेर जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ को रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स के साथ पूरे एनालिसिस को देखेंगे। जो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। और हाँ, मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी गुणा गणित करके एक अनुमान लगाया जा सकता है, जो हम एक अनुमान लगाए हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी इस एनालिसिस को समझ पाइएगा। तो दोस्तों चलते हैं कि 2015 में ऑल आरआरबी जोनों में कुल कितने सीटें थीं, उसकी तुलना में 2019 में ऑल आरआरबी जोनों में कुल कितने सीटें हैं। 2015 में एनटीपीसी में अजमेर जोन की क्या स्थिति थी, पर सीट कंपटीशन कितना था, और उस जोन में सीबीटी 1 में कुछ कितने परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण किया गया था, आइए जानते हैं विस्तार से। तो एनटीपीसी 2015 में जो ऑल टोटल सीटें थीं 18,252 सीट थी, जिसे मॉडिफाइड या रिवाइज वैकेंसी के तहत 14,023 कर दिया गया, जिससे 4,000 सीट को डिक्रीज कर दिया गया। उसकी तुलना में अगर 2019 में हम बात कर लेते हैं तो टोटल कुल सीटें हैं 35,350, यानी 35,277 पहले से प्लस 73 इंक्रीज इन कोलकाता मेट्रो बोर्ड जो अभी हाल ही में हुआ है इंक्रीज वैकेंसी। तो टोटल यहाँ पर सीट हो गया 35,350, जो पिछले साल की तुलना में 2.5 गुना सीट ज़्यादा है। और कट ऑफ कम हो जाने का ये भी एक कारण है। अब आइए आगे बात कर लेते हैं 2015 के वैकेंसी की अजमेर जोन में। तो 2015 में अगर अजमेर जोन में टोटल कुल सीटें थीं 1088, और रिवाइज वैकेंसी सीट के तहत 1034 सीट कर दिया गया और 54 सीटों को घटा दिया गया। टोटल फॉर्म जो फिल हुए थे एनटीपीसी 2015 में अजमेर जोन में, वो 5,68,465 फॉर्म फिल हुए थे। और पर सीट कंपटीशन अगर ओवरऑल देखा जाए तो 549 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को चुनना था। अगर मान लेते हैं कि 50% कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया होगा तो कंपटीशन कितना रह जाता है, तो आपका कंपटीशन हो जाता है 289, यानी 289 में से एक को चुनना है। ये सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 दोनों हो गया। इन सीबीटी 1 सेलेक्टेड कैंडिडेट इन अजमेर एनटीपीसी 2015, यानी एनटीपीसी अजमेर जोन में 2015 में सीबीटी 1 में कितने लोगों को लिया गया था, तो आपको 16,321 कैंडिडेट को आपको एनटीपीसी 2015 में अजमेर जोन में लिया गया था। उस समय एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन के आधार पर 15 वैकेंसी के 15 गुना लोगों को ही सेलेक्ट करना था। और पर सीट कंपटीशन यहाँ पर सीबीटी 1 में अगर देखा जाए तो 18 लोगों में से एक लोगों को चुनना है। 18 पर सीट कंपटीशन हो गया। आइए जानते हैं कि एनटीपीसी 2015 में कट ऑफ क्या गया था। तो एनटीपीसी 2015 में अजमेर जोन में जो कट ऑफ क्या था, ई बार का 77.39, ओबीसी का 70.93, एससी कैटेगरी का 62.13 और एसटी कैटेगरी का 59.74। अब बात करते हैं 2019 के वैकेंसी अजमेर जोन में। तो 2019 में टोटल जो सीटें हैं 1773 सीटें हैं, और जिसमें ई बार का 756 है, एससी कैटेगरी का 274, एसटी कैटेगरी का 99, ओबीसी का 471 और ईडब्ल्यूएस का 173। टोटल फॉर्म फिलअप जो एनटीपीसी 2019 में अजमेर जोन में, तो ये 8,60,049 हुए थे, जिसमें फॉर्म जो एक्सेप्टेड टोटल हुए, कुछ फॉर्म एनटीपीसी का रिजेक्ट भी हुए थे, जिसके कारण फॉर्म जो एक्सेप्टेड हुए थे 8,57,690। ये सभी ऑफिशियल डाटा हैं, ये सभी ऑफिशियल डाटा हैं, हम अपने से नहीं लिए हैं। आगे तो ई बार के कुल फॉर्म फिलअप हुए हैं 1,73,807। तो इस तरीक़ा से पर सीट कंपटीशन ई बार में देखा जाए तो 229 है। एससी कैटेगरी में 1,86,553 फॉर्म फिलअप हुए हैं। अगर इस तरीक़े से पर सीट कंपटीशन अगर एससी कैटेगरी में देखा जाए तो 680 हो गया। एसटी कैटेगरी में 50,195 फॉर्म फिलअप हुए हैं, और पर सीट कंपटीशन अगर एसटी कैटेगरी में देखा जाए तो 507 हो गया। ओबीसी कैटेगरी में टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं नॉन क्रीमिलियर प्लस क्रीमिलियर मिलाकर 4,14,832, और इस तरीक़ा से ओबीसी में कंपटीशन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यानी 880। और ईडब्ल्यूएस में 32,753 फॉर्म फिलअप हुए हैं, और इस तरीक़ा से ईडब्ल्यूएस में आपका पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो 189 हो गया। सबसे ज़्यादा ईडब्ल्यूएस में कंपटीशन कम है हर जोनों में। और जानते हैं कि सीबीटी 1 में कंपटीशन कितना है। तो सीबीटी 1 में अगर मान कर अटेंडेंस चलते हैं कि 4,37,421 कैंडिडेट एग्जाम अटेंड इन सीबीटी 1, 8,57,690 में से 4,37,421 कैंडिडेट एग्जाम अटेंड किए थे। तो इस तरीक़ा से कैंडिडेट का जो अटेंडेंस हो गया 51%,
51% अटेंडेंस अजमेर जोन में है। और कंपटीशन पर सीट ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर 483 कंपटीशन पर सीट है ओवरऑल। और CBT 1 में सेलेक्टेड कैंडिडेट अजमेर जोन NTPC 2015-19 में कितना होंगे, तो वैकेंसी के आधार पर इस बार पिछले बार 15 गुना वैकेंसी को लेना था, लेकिन इस बार वैकेंसी के 20 गुना लोगों को सेलेक्ट करना है, 20 गुना। तो इस तरीक़ा से CBT 1 में अजमेर जोन में सेलेक्ट होंगे 35,460 कैंडिडेट। अनुमानतः 50% कैंडिडेट प्रत्येक कैटेगरी में परीक्षा दिए होंगे। तो इस तरीक़ा से आइए जानते हैं कि ई बार में कंपटीशन कितना है। तो ई बार में इस तरीक़ा से देख लीजिए, यहाँ पर 6 लोगों में से 1 लोगों को चुनना है। EWS में कंपटीशन की बात करते हैं तो 5 लोगों में से 1 लोगों को चुनना है CBT 1 में। OBC में कंपटीशन की अगर बात करते हैं तो 22 लोगों में से 1 लोगों को चुनना है। और SC कैटेगरी में CBT 1 में कंपटीशन की बात कर लेते हैं तो 17 लोगों में से 1 लोगों को चुनना है। और ST कैटेगरी में 12 लोगों में से 1 लोगों को चुनना है। तो इस तरीक़ा से अगर कंपटीशन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा OBC में है और सबसे कम अगर देखा जाए तो EWS में है। ई बार में तो सभी आ जाते हैं, इसलिए ई बार का कंपटीशन थोड़ा हाई, कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है। अगर CBT 1 कंपटीशन पर कैंडिडेट अगर देखा जाए तो यहाँ पर 12 कैंडिडेट में से 1 कैंडिडेट को लेना है ओवरऑल 12 CBT 1 में, तो 12 लोगों में से 1 लोगों को लेना है। इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं कि 2015 में जो पर कैंडिडेट CBT 1 कंपटीशन था तो 18 लोगों में से 1 लोगों को लेना था। और 2019 की बात कर तो यहाँ पर CBT 1 कंपटीशन पर कैंडिडेट हो गया 12 लोगों में से 1 लोगों को लेना है। तो इस तरीक़ा से कंपटीशन पिछले साल की तुलना में इस साल कम ही रहेगी। तो सर्वे रॉ मार्क्स अजमेर जोन में तो 50-55 के बीच जो नंबर वाले हैं वो 12% हैं। 55 से 60 नंबर वाले बीच में 19% लोग हैं। 60 से 65 नंबर लाने वाले 18% हैं। 65 से 70 नंबर लाने वाले 15% हैं। और आगे 70 से 75 नंबर लाने वाले आपको 9% व्यक्ति हैं। आगे चलते हैं। अगर रॉ मार्क कट ऑफ ऑल कैटेगरी सेफ मार्क्स की बात कर ली जाए कि रॉ मार्क्स कितना जा सकता है और आपका सेफ मार्क्स कितना हो सकता है, तो जो ई बार में 56 से 60 के बीच लाए हैं वो अपने आप को अजमेर जोन में सेफ समझ सकते हैं, वो CBT 2 की तैयारी शुरू कर दें। जो OBC में 53 से 57 के बीच नंबर लाए हैं वो आप CBT 2 की तैयारी शुरू कीजिए, आप लोग सेफ़ हैं। SC कैटेगरी में 47 से 51 वाले सेफ़ हैं। ST कैटेगरी में 44 से 48 वाले सेफ़ हैं। और EWS में 48 से 52 वाले भी सेफ़ हैं। ये रॉ मार्क्स आपका है, रॉ मार्क्स, और आपका सेफ मार्क्स भी है। तो इन नंबरों के बीच में जिनका नंबर आ रहा है आप लोग CBT 2 की तैयारी निश्चित रूप से शुरू कर दीजिए। और हाँ, अभी नॉर्मलाइजेशन फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होगा। जिनका इससे 2 या 4 नंबर कम भी है वो भी निश्चिंत रहें, वो भी CBT 2 की तैयारी में लगे रहें। क्योंकि एग्ज़ाम का यहाँ पर 3 लेवल था। पहला जो था ईजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट, इस पर भी निर्भर होगा। आइए आगे जानते हैं। अगर एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज मार्क्स की बात कर लिया जाए तो ER में आपका 67 से 70 जाएगा। OBC में 65 से 68 तक जा सकता है। SC कैटेगरी में 58 से 62 तक जा सकता है। ST कैटेगरी में 55 से 59 तक जा सकता है। और EWS में 56 से 61 तक जा सकता है। तो ये आपका नॉर्मलाइज मार्क्स हो गया दोस्तों। और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। और हाँ, एक बार मैं फिर सूचित कर देना चाहता हूँ, जिनका इनके बीच नंबर आ रहा है वो एकदम निश्चिंत होकर तैयारी करें CBT 2 की तैयारी में आप लोग रहें, बिल्कुल रहें। आप ये समझिए कि आप इस दौड़ में हैं और आप CBT 1 में आप निश्चित रूप से उत्तीर्ण होंगे और CBT 2 की परीक्षा देंगे। आप लोग बेहतर मन से CBT 2 की परीक्षा में लगे रहें, तैयारी में लगे रहें। तो दोस्तों, जो अभी तक चैनल को पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना तक ज़्यादा लोगों तक यह पहुँचे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले जोन के कट ऑफ के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।